क्या आपने कभी सोचा है अगर एक नज़र सब कुछ बदल सकती हो तो वो नज़र कैसी हो? एक ऐसी दृष्टि जो सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं, अंदर का सच भी दिखा दे। आज हम बात करेंगे महादेव के त्रिनेत्र की, द थर्ड आई ऑफ लॉर्ड शिवा, जो ना केवल विनाश का प्रतीक है बल्कि ज्ञान और जागृति का भी प्रतीक है। ये कहानी है उस अखंड शक्ति की जो जब खुलती है तो अंधकार, मोह, माया सब जलाकर रख देती है और तब जन्म लेता है अंतर्दृष्टि या फिर कहें इनर साइट। हिमालय के शिखर पर कैलाश पर्वत पर महादेव गहन तपस्या में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, मन समाधि में स्थिर, सारा ब्रह्मांड उनके शांत रूप में समा गया था। वो शिव थे जिन्हें ना कोई शुरुआत ना कोई अंत। उनका ध्यान इतना गहरा था कि समय भी जैसे रुक गया था। पर एक दिन जब उनका ध्यान तोड़ दिया गया तो वो शांति अग्नि में बदल गई और वहीं से जन्म हुआ शिव के त्रिनेत्र का। एक बार देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, तारक नाम का एक असुर हम सबको परेशान कर रहा है। उसका विनाश सिर्फ आपके पुत्र के जन्म से ही हो सकता है, लेकिन आप तो तपस्या में लीन हैं, आपका ध्यान कैसे तोड़ा जाए? देवराज इंद्र ने सोचा, बस एक ही शक्ति है जो शिव का ध्यान तोड़ सकती है, कामदेव। कामदेव ने अपने फूलों के बाण लिए और कैलाश पर्वत की ठंडी हवाओं में छुपकर आया। उसने अपना पुष्प बाण महादेव की तरफ छोड़ा। वो बाण कमल, अशोक, चंपा के फूलों से बना था, एक मीठा कोमल बाण जो मन को प्रेम और वासना से भर दे। फूलों का बाण महादेव के हृदय पर पहुंचा और उनकी आंखें खुल गईं। लेकिन ये आंखें कोई आम आंखें नहीं थी, ये उनकी तीसरी आंख थी, त्रिनेत्र, जो खुल गया था। और उस त्रिनेत्र से निकली अग्नि, एक ऐसी दिव्य अग्नि जिसमें सिर्फ शरीर नहीं, अहंकार और अज्ञान दोनों जलकर राख हो जाते हैं। कामदेव उसी कशान में भस्म हो गया। पर यह कथा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये आग सिर्फ विनाश की नहीं थी, ये आग थी ज्ञान की। त्रिनेत्र का मतलब है तीन दृष्टि, भूत, वर्तमान और भविष्य की दृष्टि, और उससे भी गहरा मतलब बाहिर दृष्टि, अंतर्दृष्टि और परम दृष्टि। बाहिर दृष्टि क्या होती है? वो दृष्टि जो हम दुनिया में देखते हैं, अंतर्दृष्टि जो हम अपने मन में देखते हैं, और परम दृष्टि जो सच्चाई को बिना पर्दे के दिखाती है। जब शिव का त्रिनेत्र खुलता है तो हमारे अंदर के झूठ, मोह और भ्रम को जला देता है। उस अग्नि में हमारा मैं, हमारा अहंकार राख बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है, शिव के त्रिनेत्र से नफरत नहीं, मुक्ति मिलती है। एक दिन माता पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रभु, आपका ये त्रिनेत्र मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? क्या ये हमेशा बंद रहता है? शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, ये आंख तब खुलती है जब जगत अंधकार से घिरा हो। ये आंख प्रेम नहीं, सत्य दिखाती है। पार्वती ने कहा, तो मैं चाहती हूं कि मुझे भी वो दृष्टि मिले जिससे मैं दुनिया को सच में देख पाऊं। तब शिव ने पार्वती को त्रिनेत्र के तत्व समझाए। उन्होंने कहा, जब तक तुम अपने अंदर के लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष को नहीं जलाती, तब तक तुम्हारी अंतर्दृष्टि नहीं खुल सकती। पार्वती समझ गई, त्रिनेत्र सिर्फ आग नहीं, आंतरिक ज्ञान की ज्योति है। शिव का त्रिनेत्र हम सबके अंदर भी है, बस फर्क इतना है, हमने उसे कभी खोला नहीं। आखिर ये त्रिनेत्र है क्या? त्रिनेत्र अंधकार का विनाश करता है। त्रिनेत्र वासना और मोह को जलाकर विवेक और सत्य जगाता है। त्रिनेत्र आंतरिक सोच को रोशन करता है। आपने देखा होगा, शिव के माथे पर जो आंख दिखाई जाती है वो कोई शारीरिक आंख नहीं होती, वो कॉन्शियसनेस का प्रतीक होती है, जब आदमी अपने अंदर के सत्य को देखने लगता है। इसीलिए त्रिनेत्र को अज्ञान नाशिनी भी कहा जाता है। वो आंख सब कुछ जला देती है, झूठ, माया, अंधकार, और बस छोड़ देती है तो शुद्ध चेतना। शिव की आंख खोलने की एक और कथा है जो सुनाई जाती है। जब देवी सती ने
अपना शरीर त्याग दिया था और महादेव को जब उसका पता चला तो उनके रूप भयंकर हो गए। उनका रोष ऐसा था कि उनका त्रिनेत्र खुल गया। उस आग से निकली आग ने जगत को हिला दिया। उस आग से जन्म हुआ वीरभद्र का, जिसने सती के अपमान का बदला लिया। ये कहानी हमें बताती है शिव का त्रिनेत्र कभी अहंकार से नहीं खुलता। वो तब खुलता है जब अधर्म बढ़ता है, जब प्रेम और सत्य का अपमान होता है। तब वो आंख न्याय की आग बन जाती है। हम सबके पास भी दो आंखें हैं जिनसे हम दुनिया देखते हैं, लेकिन तीसरी आंख तब खुलती है जब हम अपने अंदर झांकते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, जब हम अपने भ्रम से परे हो जाते हैं। तब हम अपने अंदर एक उजाला महसूस करते हैं, वो है त्रिनेत्र की ज्योति। शास्त्र कहते हैं जिसने अपनी अंतर्दृष्टि खोल ली उसके लिए ना कोई दुख है ना भय। ये आंख बताती है कि हर विनाश एक नई शुरुआत होती है। जैसे शिव अपने त्रिनेत्र से विनाश करते हैं, वैसे ही वो नए ब्रह्मांड का जन्म भी करते हैं। आज के युग में भी त्रिनेत्र एक सिंबॉलिक कॉन्सेप्ट है। ये अवेयरनेस का प्रतीक है। जब हम किसी चीज को बिना ब्यास, बिना ईगो के देखते हैं, जब हम सच्चाई को अपनाते हैं, तो हम अपना त्रिनेत्र खोल रहे होते हैं। ये आई मेडिटेशन, कंसंट्रेशन और सेल्फ रियलाइजेशन का प्रतीक है। जब इंसान अपने मन के भ्रम को तोड़ देता है तो वो महादेव के रूप में शांता और शांति पाता है। इसीलिए जब भी आप ध्यान करते हैं और अपनी भावनाओं को देखे बिना उनसे चिपकते हैं, तब समझ लीजिए आपका त्रिनेत्र धीरे धीरे खुल रहा है। शिव के त्रिनेत्र का अर्थ है जागो, देखो और समझो। वो आंख आग से नहीं सत्य से जलती है। अगर हम सब अपनी तीसरी आंख खोल पाए तो दुनिया में ना कोई द्वेष रहे, ना मोह, ना अंधकार। और तब हम समझ पाएंगे शिव कोई देव नहीं, एक सृष्टि है, एक ऐसी अवस्था जहां सिर्फ शांति है और सत्य का प्रकाश है। तो दोस्तों, महादेव के त्रिनेत्र की ये कथा हमें सिखाती है कि अंधकार का विनाश सिर्फ आग से नहीं, ज्ञान से होता है। शिव ने हमें ये सिखाया, अगर तुम्हारे अंदर की आंख खुल गई तो तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता, ना दुनिया ना आपका मन। जला दो अपने भ्रम को, राख कर दो अपने अहंकार को, और तब देखो तुम्हारा अंतर जाग चुका होगा, क्योंकि तब महादेव तुम्हारे अंदर प्रकट होंगे। जिसने अपना त्रिनेत्र खोल लिया उसने स्वयं शिव को जान लिया। ओम नमः शिवाय।